अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये आज हमारा जो टॉपिक है बल्कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है गैस एक्सचेंज। पीछे हमने 9 चैप्टर पढ़े थे, ये चैप्टर नंबर 10 है 9th में। तो गैस एक्सचेंज इसको आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने 9th को अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो 9th के पहले 4-5 चैप्टर जो थे वो इंट्रोडक्शन के रिलेटेड थे कि बायो का इंट्रोडक्शन था, फिर वो डिजीज़, दूसरा मलेरिया वाला था डिजीज़, डिफरेंट मेथड जो है एक डिजीज़ को, वो 7 स्टेप थे। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी वाला था और फिर सेल और बायोलॉजी एग्जाम वाला सेल साइकिल, ठीक है। उसके बाद थे एंड वाले दो जो चैप्टर थे, एक था डाइजेस्टिव सिस्टम वाला और दूसरा था सर्कुलेटरी सिस्टम। वो थे हमारे लाइफ प्रोसेस पर, स्टमक के बारे में और हार्ट के बारे में। इसी तरह हमारे जो 10 के क्लास के पहले 3-4 चैप्टर हैं वो भी लाइफ प्रोसेस पर हैं। जैसे यहाँ पर पहला है गैस एक्सचेंज और उसके बाद आएगा किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम आएगा, फिर उसके बाद ब्रेन नर्वस सिस्टम के रिलेटेड आएगा, फिर बोन कनेक्टिव टिश्यू, ये फिर रिप्रोडक्शन आएगी। अब बात करने चैप्टर को पहले पढ़ने से थोड़ा सा वो रिवाइज कर रहे हैं कि स्टमक जो है वो हमने पढ़ा है 9th में। उधर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसके फिर सारी कंपोनेंट्स, ओरल कैविटी, एसोफेगस, कैसे फूड डाइजेस्ट होती है, फिर उसके डिसऑर्डर पढ़े थे। सेम वही पैटर्न है। फर्स्ट गैस एक्सचेंज पहले प्लांट्स में पढ़ेंगे, जैसे उधर ट्रांसपोर्ट 9th चैप्टर में प्लांट्स में पढ़ी थी, फिर ट्रांसपोर्ट ह्यूमन में पढ़ी थी सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसी तरह सबसे पहले गैस एक्सचेंज हम पढ़ेंगे प्लांट्स में, पौधों में गैस एक्सचेंज कैसे होती है। फिर ह्यूमन में गैस एक्सचेंज पढ़ेंगे, गैसों का तबादला कैसे होता है। अब बायो में काफ़ी सारी ऐसी टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी होती हैं जो खुद अपने वजाहत कर देती है कि हमारा मतलब क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। जैसे यहाँ पर गैसियस है तो इसका मतलब कोई भी गैस हो सकती है। एक्सचेंज है, इसका मतलब तबादला। तो गैसों का तबादला क्या कहलाता है, गैसियस एक्सचेंज। अब कॉमन गैस एक्सचेंज हम छोटी क्लासेस में पढ़ने आ रहे हैं कि प्लांट से हम ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अब वही हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स वो गैस एक्सचेंज कैसे करते हैं और हमें वो ऑक्सीजन हम जो इनहेल करते हैं तो आगे फिर हम वो कैसे, हमारे कौन कौन से बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसको यूज़ करने हैं। तो उससे पहले हम आप लोगों ने 9th में डेफिनेशन पढ़ी थी सेलुलर रिस्पिरेशन की। सेलुलर रिस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ी। रिस्पिरेशन सिंपल सांस लेना, और अगर हम सेलुलर रिस्पिरेशन की बात करें तो ऐसी रिस्पिरेशन जो सेल लेवल पर होगी। और वहाँ पर आपने 2 टाइप्स की पढ़ी थी, इसकी 2 टाइप्स, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो सेलुलर रिस्पिरेशन ऐसी रिस्पिरेशन जो किस लेवल पर होगी, सेल लेवल पर। अगर सेल लेवल पर कोई रिस्पिरेशन है तो सेलुलर रिस्पिरेशन है, साथ वर्ड से अगर सेलुलर लिखा हो तो फिर सेल लेवल। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, या आपने 9th में पढ़ी है हुई है कि जो हम फूड खाते हैं वो हमारी फूड मुश्तमिल होती है, ऑर्गेनिक फूड होती है, या जो जितने भी फूड हम खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक फूड है। ऑर्गेनिक फूड का मतलब क्या है कि वो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड पर मुश्तमिल है। जैसे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी और ऑर्गेनिक, वहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पड़ते हैं ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक फूड कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड पर मुश्तमिल होगी। अब जब इनकी होती है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेक डाउन, इसके नतीजे में रिलीज होती है एनर्जी। उस एनर्जी को हम फिर चेंज कर देते हैं इन एटीपी, या एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी उसको इस्तेमाल कर लेती है। अब ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ी सेलुलर रिस्पिरेशन की, कि ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेक डाउन होती है ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा हुआ है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ब्रेक डाउन हुई, एनर्जी रिलीज हुई, या इसकी हमने 2 टाइप्स पढ़ी हुई हैं। एक है एरोबिक रिस्पिरेशन और दूसरी पढ़ी थी एनएरोबिक रिस्पिरेशन।
एरोबिक रिस्पिरेशन ऐसी रिस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी रिस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी वो एरोबिक है। आगे फिर इसके हमने स्टेप पढ़े थे, 3 स्टेप थे। एक पढ़ा था फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड क्रेब्स साइकिल, थर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इसके नतीजे में जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स आते थे वो हमारे पास आते थे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एरोबिक रिस्पिरेशन ये तीनों स्टेप होते थे। लास्ट पर जो हमें बाई प्रोडक्ट्स मिलते थे वो थे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन। या हम कह सकते हैं कि जब ऑर्गेनिक फूड जो हम खा रहे हैं तो उस दौरान जब कार्बन हाइड्रोजन की ब्रेकडाउन होती है एज अ रिजल्ट हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। या फिर हमारी बॉडी में वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आती है, वो ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन, यानी जो हम फूड खा रहे हैं उनमें जब उसकी ब्रेकडाउन होगी तो उस दौरान बनने वाली यही कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमारी बॉडी में, और फिर उसको हमने बाहर निकालना है, जिस्म के अंदर तो रहने नहीं देना। किसके ज़रिए निकालेंगे? थ्रू गैस एक्सचेंज प्रोसेस। वो आगे हम ह्यूमन में पढ़ेंगे। अच्छा, उससे पहले ये एरोबिक रिस्पिरेशन है। दूसरी हमने पढ़ी थी एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन ऐसी थी जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती। इसके आगे बाई प्रोडक्ट्स थे पायरोबिक एसिड, उसको फिर आगे चेंज कर दिया जाता था लैक्टिक एसिड और फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लेकिन वो हम इधर नहीं लिख रहे, हमें मेन जो प्रोडक्ट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एरोबिक रिस्पिरेशन के दौरान मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद सिंपल अगर लफ्ज़ दिखा हो रिस्पिरेशन, इसका मतलब है सांस लेना, या इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। सांस लेना सिंपल प्रोसेस, सिंपल लफ्ज़ लिखा और रिस्पिरेशन इसका मतलब सांस लेना, या इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। अगर याद साथ सेलुलर रिस्पिरेशन है तो इसका मतलब ऐसी रिस्पिरेशन जो सेल लेवल पर है। अब ब्रीदिंग सिंपल सांस लेना। अब इसके दौरान हम क्या करते हैं? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। अब ये सिंपल प्रोसेस है, ब्रीदिंग है, एनिमल्स में होता है, या हम ह्यूमन हैं। हम सिंपल क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, निकाल देते हैं सांस लेने के दौरान। अब नेक्स्ट डिफरेंस पूछा जाता है कि बताएं सेलुलर रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग में फ़र्क क्या है। तो मेन आपने सबसे पहले तो ये डेफिनेशन लिखनी है। पहले पॉइंट में सेलुलर रिस्पिरेशन की डेफिनेशन लिख दी और साथ में ब्रीदिंग की डेफिनेशन लिख दी। सेकंड पॉइंट में आपने बताना है कि सेलुलर रिस्पिरेशन जो है ये ऐसा प्रोसेस है जो सेलुलर रिस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जो ये इधर लिख देते हैं। सेलुलर रिस्पिरेशन में सांस फिजिकल भी प्रोसेस है, सेलुलर रिस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जो फिजिकल प्रोसेस तो है, साथ साथ ये बायोकेमिकल भी है। बायोकेमिकल और मैकेनिकल। फिजिकल प्रोसेस मतलब फिजिकली हमें फील हो रहा होता है, और मैकेनिकल या बायोकेमिकल का मतलब कि इस यहाँ पर ब्रेक डाउन होनी है डिफरेंट केमिकल, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेक डाउन होती है, इस वजह से इसका हम बायोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। जबकि ब्रीदिंग की बात करें तो ये फिजिकल प्रोसेस तो है, फिजिकली हमें फील हो रहा होता है कि हम सांस ले रहे हैं और ऑक्सीजन मतलब इनहेल कर एक्सहेलेशन कर रहे हैं, लेकिन ये बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म की ब्रेक डाउन नहीं होनी। सिंपल क्या होना है, ऑक्सीजन को हमने इनहेल करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना है, यहाँ पर किसी किस्म की ब्रेक डाउन
नहीं होंगे। तो ये आपने क्वेश्चन सॉरी लॉन्ग शॉर्ट में पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक सेलुलर रिस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। अब लास्ट एक डेफिनेशन रह गई है जो कि हमारे चैप्टर का नेम भी है गैस एक्सचेंज। तो गैस एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या होगी? गैसियस एक्सचेंज सिंपल ऑक्सीजन को हमने इनहेल करना है और बदले में क्या दे देनी है? कार्बन डाइऑक्साइड। या ये लिख रहे हैं इनटेक ऑक्सीजन गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।